वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतनी सारी एप्रिशिएशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ये जो आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स अपने कमेंट्स के माध्यम से लगातार भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, कई गुना मल्टीप्लाई करके मैं आप ही तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी यही प्रार्थना होती है कि वो आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और आपके नियर वंश और डियर वंश कुशल मंगल से रहें, आप कुशल मंगल से रहें। और आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी गोल्स हैं आपके अपनी लाइफ को लेकर के, वो सब अचीव कर पाएँ और अपनी लाइफ में हर वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। इस तरह की मैं मेरे इष्ट देव हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो गाइस, आज फिर मैं एक रीडिंग करने जा रहा हूँ जिसका थीम है आपको अपनी लाइफ में खुश देखकर कौन कौन चिढ़ रहा है। जी हाँ, मुझे आज का ये जो डाउनलोड चैनलाइज हुआ है तो मुझे लगता है ज़रूर कुछ ऐसा आप इतनी खुशियाँ ईश्वर ने आपको दी हैं, दे रहे हैं कि जिनको देख करके यहाँ लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है और वो चिढ़ रहे हैं आपसे, जल रहे हैं, फूक रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं वो सब मैं यहाँ पे टैरोट से चेक करूँगा। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना जिससे रेजोनेट हो आप उतना ले लीजिएगा और बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। ये मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपने रखना है, बाकी का औरों के लिए छोड़ देना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी रीडिंग की। बने रहिए मेरे साथ। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें। जय श्री राम, जय राम। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उन्हें खुश देखकर, अपनी लाइफ में खुश देखकर कौन लोग हैं जो चिढ़ रहे हैं, कौन लोग हैं वो जो इनसे चिढ़न का भाव रखते हैं। टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द डेविल, 4 of Pentacle, the Moon, Eight of Pentacle, Queen of Wands, Ten of Wands ये रिवर्स आया है गाइस। फुल बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद है। तो गाइस,
ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत पेन दिया है, यानी अतीत में आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, छलनी कर दिया है, मरने जीने जैसा पेन दिया है। ये वो लोग हैं जो आपसे चिढ़ रहे हैं, जो आपकी तरक्की, आपकी मेहनत आपको करता देखकर, आपकी ग्रोथ देख कर के कतई खुश नहीं है। और इन्होंने अतीत में आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी है, आपको ऐसा पेन दिया है कि आप उठ ही ना पाएँ। इस तरह का कोई अपनों से मिला हुआ ये पेन ये दिखा रहा है। किसी अपने ने यहाँ पर बिल्कुल जिससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने आपको इस हालत में इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया। और वो लोग यहाँ पर आपको ग्रोथ करते देख कर के, यहाँ मेहनत करते देख कर के, मेहनत करके पैसा कमाते देख कर के बिल्कुल भी कतई भी खुश नहीं हैं। और यही कारण है, मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर बहुत ही बैलेंस सब्र का दान दिया है, सब्र बहुत रखा है गाइस आपने। और यहाँ मुझे लगता है ईश्वर ने काफ़ी आपको आपकी हीलिंग भी की है, क्योंकि इस मरने जीने वाले पेन से कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बुरी तरह से आप टूटे हो, बहुत बुरी तरह से आप पीछे हुए हो। यानी कि लाइफ में जो काम आप बहुत पहले निपटा सकते थे वो बहुत देरी से हुआ है। और ये देख रहे हैं लगातार आपको यहाँ पे ग्रोथ करता यहाँ पर कि किस तरह से आपने यहाँ पर बहुत ग्रोथ करी है। ये यहाँ दिख रहा है, एक सिक्के से आपने कई सिक्के बना दिए हैं, यानी कि बहुत मतलब कम पूंजी से आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर चमत्कार जैसा माहौल कर दिया है, चमत्कार कर लिया है अपने जीवन में। तो वो चीज़ें देख कर के यहाँ पर ये लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी इरिटेट हैं, या ये कहिए कि कंपैरिजन हो रहा है आप में पहले में और आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही ये वो लोग हैं जिनके जो कि आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर बहुत ज़्यादा इनकी निगाहें हैं। और यही कारण है कि आपको इस तरह से दर्द में इन्होंने डाला है, आपको बहुत ज़्यादा हरेस किया है। और इन लोगों को कहीं ना कहीं ये एक दिख रहा है कि इनकी कहीं ना कहीं, और आप यहाँ पर ये चीज़ इनको जानते हो, इस तरह की भी मैं समझता हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं छुपाते फिर रहे हो पैसों को, अपने बचाते फिर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी को लोग ना छीन ले, क्योंकि यहाँ डेविल की भी ऊर्जा है। डेविल आप जानते हैं, जैसा कि पता है कि एक तंत्र मंत्र को भी दिखाता है, किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना इनका मेन मकसद रहा है। जो लोग आपको यहाँ तरक्की करते देख रहे हैं, काम करता देख रहे हैं, मेहनत करता देख रहे हैं, वो उनको कतई रास नहीं आ रहा। इस चीज़ को भी देख करके ये काफ़ी खफा हैं, काफ़ी खुंदक में हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। और यहाँ पर आपके ऊपर की गई हैं काली ऊर्जाएं, यानी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का भी प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ से रिवर्स, जिसके कारण आप लगातार बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत महसूस कर रहे थे। ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब यहाँ इसके नीचे, डेविल के नीचे ये ऊर्जा ये कहीं ना कहीं बैकफायर हो चुकी हैं। यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरह से आप पर आपको बैलेंस उन्होंने रखा है। ये आप मुझे टेम्परेंस यहाँ दिखा रहा है, उनकी उपस्थिति यहाँ आप देख सकते हैं, लगातार उनकी उपस्थिति यहाँ पर है, और एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, जिसके कारण आपने इस विषमतम परिस्थितियों को यहाँ पर पार किया। और फिर भी इतनी परेशानियों के बावजूद भी आपने यहाँ पर बैलेंस बनाकर रखा है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगातार एक सूर्य को प्राप्त किया है, यानी कि फिर भी यहाँ पर इतनी विषमतम परिस्थितियों में, जिसमें कि आपने यहाँ पर आपको यहाँ मरने जीने जैसा पेन दिया गया है लोगों द्वारा। और यहाँ ये कोई अपने हैं ऐसा भी प्रतीत होता है, जिन ये अपना बन करके इन्होंने गद्दारियाँ की हैं। तो यहाँ पर फिर भी आपने इस परिस्थितियों को पार करते हुए भी आपने सूर्य की तरह यहाँ पर उजाला अपने जीवन में किया है। इस चीज़ की भी मैं यहाँ बहुत दाग दूंगा आपकी। और ये यहाँ पे बैकफायर हुआ है, यानी कहीं ना कहीं जिसके कारण आप काफ़ी ओवरबर्डन, काफ़ी ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस, क्योंकि ये शक्तियों को, क्योंकि जब डेविल अपना काम करता है तो डेविल ऐसा होता है कि
चाहते हुए भी कुछ ना कर पाना, बंधा बंधा फील करना, और हमेशा एक बर्डनफुल स्थिति यहाँ पर, ओवर बर्डन यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ रिवर्स हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक भारीपन आपके एनर्जीज में था वो यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस यहाँ आपके पास, यहाँ आपको भ्रमित करने के लिए तरह तरह के यहाँ पे इन्होंने चालें चली हैं। आप यहाँ पर उसके बावजूद आपने बहुत ही दिमागदारी, आप भ्रमित भी हुए, मगर भ्रमित होते हुए भी आपने बहुत वो चुना जो आपके लिए अच्छा था। यानी कि जो आपने, इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं आपको कंफ्यूजन में, इल्यूजन में डालने की, मगर यहाँ पे आपने, यहाँ आप नेगेटिव भी हुए हैं। यहाँ पर आप पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से आप भ्रमित भी हुए हैं, मगर फिर भी आपने इन ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा वो चुना जो कि आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए, आपको तरक्की की तरफ ले जाए। आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपने तरक्की की भी हैं। यहाँ पर सीधी साधा कैरियर को लेकर के यहाँ आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आपको मिलती हुई मुझे नज़र आई हैं। और साथ ही आप यहाँ पे ग्रोथ करते हुए एक राजा और रानी की तरह, यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह आप डील करते हुए एक बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस्ड इंसान यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहे वो मेल देख रही हैं, चाहे वो फीमेल मुझे देख रहे हैं। और यहाँ पर ये कहूँ कि शेरों जैसा इस वक्त ऑरा, यानी कि एक शेर दिल आपका हो चुका है, क्योंकि इतनी चोट, इतनी दर्द इनके सहन करने के बाद आपका मन इतना कठोर हो चुका है कि अब आप इमोशनली आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इस चीज़ की यहाँ पुष्टि यहाँ कार्ड मुझे कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं शेरों जैसी आपकी पावर्स यहाँ पर आपके अंदर जो जुनून दिखता है। और लगातार यहाँ जब शेरों जैसी ताकत इंसान के पास होती है तो यहाँ पर बिल्ली क्या शेर का बिगाड़ सकती हैं, आप खुद समझ सकते। कुछ ये जो नेगेटिव लोग हैं कुछ भी आपका नहीं उखाड़ सकते। इस चीज़ की भी पुष्टि यहाँ कार्ड्स कर रहे हैं गाइस। साथ ही मैं ये कहूँगा कि इनके जो भी यहाँ पे आपको पेन दिया है बहुत, इसके कारण आप लंबा समय, मुझे लग रहा है मून की एनर्जी दिखा रही है, काफ़ी स्लो एनर्जीज हुई हैं। काफ़ी यहाँ पर आप पास्ट की बातों को लेकर के आज भी चिंतन में, मंथन में, ओवर थिंकिंग में लगातार मुझे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये जब आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल के ठीक नीचे ही मून का कार्ड है। तो गाइस ये यहाँ देख रहे हैं कि एक आप यहाँ पर लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और रिलेशंस भी आप अच्छे कर रहे हैं। आप पैसों को भी, पैसों में भी आपकी ग्रोथ हो रही है। तो वो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, या पूरी तरह से इन बातों ने, आपकी ग्रोथ ने इनके जीवन में लगा रखा है पूरी तरह से चंद्र ग्रहण। ये काफ़ी यहाँ पर अंदर ही अंदर जलते भूनते मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डेविल की ऊर्जा यहाँ है। तो यहाँ गुस्सा पनप रहा है इनका। जो ये जो चालें हैं वो सब, ये जितनी भी चालें चली हैं या जितना भी आपके साथ में गलत किया, गलत व्यवहार किया, लगातार यहाँ मुझे नज़र आता है कि ये लोग आपके कार्मिक लोग मुझे नज़र आते हैं कि एक बंधे हुए थे, एक मतलब एक ऐसा दर्द यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पास्ट में आपके द्वारा भी किसी को दिया गया या इन लोगों को दिया गया, तो जिसके कारण ये चीज़ें यहाँ रिपीट हुई हैं। ठीक है, और ये आपने यहाँ पर इस दर्द को सहा है। लगातार मैं देख रहा हूँ आपने कुछ बातों को नज़रअंदाज पास्ट में किया हो, और आपने कभी किसी की नहीं सुनी, यानी कि अपनों ने बहुत समझाया आपको तो भी आपने किसी की नहीं मानी कि भाई ये आगे गड्ढा है, आगे खाई है। आप जो है अपनी मस्त मौला स्वभाव के कारण आपको यहाँ पर लोगों ने खूब आपका फ़ायदा जमकर उठाया है। जमकर आपके सीधेपन और भोलेपन का पूरा फ़ायदा यहाँ लिया गया है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है साफ साफ। और साथ ही मैं ये कहूँगा बहुत दर्द सहन करने के बाद, बहुत तकलीफ़ें सहन करने के बाद यहाँ
कुछ लोग ऐसे हैं बहुत आध्यात्मिक बन गए हैं और बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ अचीव करी है। और आप लोग मुझे जो देख रहे हैं वो मुझे लगता है कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई यहाँ पे टैरो रीडर हो सकते हैं, और यहाँ पे कोई टीचर प्रीचर या कोई वकील या कोई अच्छी संस्था को ऑर्गेनाइज करते हों और यहाँ पर लोगों को गाइडेंस देते हों। इस तरह की ऊर्जा यहाँ निकल रही है आप लोगों के लिए जो लोग मुझे देख रहे हैं। और इन सब चीज़ों को देख करके लोगों को बहुत ज़बरदस्त चिढ़ है, क्योंकि इन्होंने कभी आपको ये नहीं सोचा था कि आप इतनी ऊंचाइयों पर, इतनी बुलंदियों में आपका स्थान होगा। लोग आपके पास गाइडेंस लेने आते हैं, अपनी तकलीफ़ों का समाधान लेने के लिए आपके पास आते हैं। आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और ये सब चीज़ें अगर नहीं हैं तो आप पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं या यूनिवर्स में आपकी असीम यहाँ पर आस्था है। चाहे वो आप किसी भी धर्म से मुझे लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं मैं नहीं जानता, मगर मेरा एक आप लोगों से एक कनेक्शन ज़रूर है, यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर इतना दर्द सहन करने के बाद आप यहाँ पर एक निखर करके आए हैं, आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने मेहनत की करके यहाँ अपने आप को साबित किया है। ये चीज़ें देख करके भी यहाँ पर इनको लोगों को, जो लोग आपको यहाँ पर खुश नहीं हैं बिल्कुल भी, आपकी जो प्रतिभाएं हैं, आप यहाँ लगातार ऐसी ऊर्जा है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमत्ता की चाबी लगाकर, समझदारी की, विजडम की चाबी लगाकर यहाँ लोगों के जो भी लोग आपके पास समाधान ढूंढने आते हैं उनके समाधान उनका कर देते हैं तुरंत। दान महाकल्याण वाली आपकी स्थिति यहाँ साफ साफ मुझे नज़र आती है। और लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी को देख करके लोग बहुत हतप्रद हैं। यानी कि पहले में और अब में बहुत कंपैरिजन आपका हो रहा है, ये चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं मुझे। और साथ ही यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल मौजूद है कि जीवन में परेशानी इस चीज़ को लेकर के भी आपको बहुत है कि कभी भी बदले में जो आपने जीवन में दिया वो आपको वापस नहीं मिला। चाहे वो रिश्तों में दिया हो, चाहे वो पैसा दिया तो वो भी वापस नहीं आया। और यहाँ पर अगर किसी को इमोशनली सपोर्ट की है तो वो उसकी तरफ से जैसा तक होता था, आपको करते थे, वो नहीं आपको मिला। और इन चीज़ों का भी दुख कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर मुझे साफ नज़र आता है। और मगर इस दुख ने आपको बहुत लोगों की पहचान कराई है, लोगों की क्या क्या हरकतें होती हैं, किस तरह से आपसे अपना काम निकालते हैं लोग, वो सब कुछ समझा है आपने। और अब आप इतने समझदार बन चुके हैं कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है, आप अच्छे से अब जान चुके हैं इस जर्नी को, इस तकलीफ़ को, इस जो इतना दर्द पड़ा है आपको अपनी लाइफ के अंदर, जितना आपने झेला है, उसके बाद बहुत समझदारी आपके अंदर आई है। और ये समय यहाँ पर आपका पूरी तरह से बदल रहा है, और बेहतर था तो और भी कहीं ज़्यादा बेहतर होने जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर मौजूद है। आप लोग बहुत दयालु हो, बहुत काइंड हार्टेड हो लोग, और यहाँ इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं कि कम समय में आपको ग्रोथ मिली है। और यहाँ पर यहाँ पर लोगों के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो, हमेशा बहुत केयरिंग नेचर है आपका। पैसों से भी आपने बहुत लोगों की मददें की हैं। ये चीज़ें यहाँ काफ़ी हद तक मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। लगातार जो लोग आपको चाहते थे, एक रोता गिड़गिड़ाता देखना, आपकी हमेशा आप यहाँ फाइनेंशियली हमेशा आप परेशान रहो, उन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। यानी कि ये जो चीज़ें इन्होंने चाही थी आपका बिल्कुल खात्मा हो जाए, आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका अस्तित्व ही ना रहे, ये इनकी यहाँ मंशाएँ थी। यहाँ पूरी तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है आपको किस तरह से एक बेदर्दी से आपकी हर चीज़ पर प्रहार किया गया है, आपके ऊपर प्रहार किए गए हैं। ये चीज़ें यहाँ साफ नज़र में आ रही है। मगर अपने
काम कैरियर पे फोकस्ड रख के यहाँ उसमें ग्रोथ करके आपने अपने आप को साबित कर दिया है। ये चीज़ें भी यहाँ साफ नज़र आ रही है कि आप एक मैजिशियन हैं, आप एक जादूगर हैं, एक आप यहाँ पर एक मैं कहूँगा पांचों ब्रह्मांड के जो तत्व होते हैं जिससे ये दुनिया चलती है, उन सब में यहाँ पर आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको दिया है। और इस सब्र का, ये जो सब्र आपने यहाँ रखा है, इस सब्र का पूरा पूरा फल यहाँ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और लगातार आप यहाँ पर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी वो सभी को, उन सभी को यहाँ पे मंजूर करते हुए आपको यहाँ पर यूनिवर्स अपना आशीर्वाद देते हुए और आपको यहाँ ग्रोथ और एक नए जो रूप है आपका, जो आपने दिखाया है लोगों को, वो देख करके लोग काफ़ी अचंभित हैं। और ये लोग बिल्कुल भी यहाँ पर चिढ़ रहे हैं लोग, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि जब कोई तंत्र काम नहीं कर रहा, कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, कोई जितनी रुकावटें इन लोगों ने डाली हैं, तकलीफ़ें इन्होंने दी हैं, तो वो कुछ भी यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको यहाँ पर बचा रही है, या आपका कुछ नहीं उखड़ रहा, आप लगातार यहाँ पर तरक्कियों को प्राप्त कर रहे हैं। और वहीं ये लोग यहाँ पर डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, लगातार ओवर थिंकिंग के मरीज हो रहे हैं, लगातार यहाँ आपका जो भी कुछ बुरा करना चाहा था वहाँ कुछ भी आपकी तरफ यहाँ नहीं हो पाया। और यूनिवर्स ने ये सब चीज़ें यहाँ, जैसे मैंने कहा डेविल है, तो तंत्र मंत्र जितने भी थे सब यहाँ से, ये सब जितना भी बर्डनफुल स्थिति आप महसूस करते थे वो सब यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि जो भी आप यहाँ पर परेशानियों को यहाँ पर एक बंधा बंधा सा फील करते थे, वो सब चीज़ें यहाँ से बैकफायर हो रही हैं। ये चीज़ें यहाँ साफ साफ निकल रही हैं गाइस। और एक यहाँ दिख रहा है एक बेहतर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी लाइफ में आती हुई मुझे साफ साफ दिख रही है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे एक डिवाइन हैंड है, डिवाइन का हाथ है, तो उनका आशीर्वाद आप पर साफ साफ नज़र आता है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से, वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल साफ साफ मैं देख रहा हूँ पूरी हो रही हैं। आपका इंतज़ार हो रहा है ख़त्म। और ये आज स्थिति बैक, ये इस तरह से कार्ड नहीं आया है, इस तरह से आया है। तो ये जितनी भी बर्डनफुल स्थिति आप अब तक महसूस कर रहे थे वो सब चीज़ें यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखा रहा है कि आपके इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। एक बेहतर समय आपकी लाइफ में यहाँ मैनिफेस्ट यहाँ पर हो चुका है। और कैरियर में आप लगातार ग्रोथ को यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार आप कैरियर में ग्रोथ करते हुए इन लोगों से इनको इग्नोर करते हुए साफ मुझे नज़र आ रहे हो। और साथ ही मैं कहूँगा कुछ लोग अब भी आपके सराउंडिंग में ऐसे हैं जो आपका भला नहीं चाहते, सिर्फ आपके सामने अपना बनने का दिखावा करते हैं। तो उन पर आपको नज़र रखने की ज़रूर यहाँ से गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपने मुंह उधर कर रखा है और पीछे ये ब्लैकिश एनर्जीज किस तरह से यहाँ पर अपना काम करें। गिरगिट वाले जो लोग हैं जो मुंह पे कुछ और दिखाते हैं और पीछे कुछ और चाहते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उनको समझने की ज़रूरत है। ये यहाँ से आपको गाइडेंस दी जा रही है। साथ ही यहाँ पे ये कहूँगा कि एक खुशहाली का समय, एक परिवार, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हों जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो मैं ये कहूँगा एक बेहतर समय, एक खुशियों को जीने का समय, बेहतर फैमिली जो अगर नहीं थी, जो अगर कोई प्रॉब्लम थी, तो वो सब चीज़ें यहाँ से समाप्त हो रही हैं और खुशियाँ आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही हैं। और ये आपकी लाइफ में होना तय है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, यदि जो भी परेशानियाँ थीं तो वो समाप्त हो रही हैं और आप निकल रहे हैं हर्मिट मोड से, जो कि आप एक अंदर ही अंदर चिंतन मंथन में, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है काफ़ी लोग अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं, अंदर ही अंदर एक साधु का जीवन बिता रहे हैं, कहीं किसी से बात करने का मन नहीं करता, एलोनीनेस का फीलिंग है, क्योंकि पास्ट में इतने दर्द झेल लिए हैं, इतने तकलीफ यहाँ झेली हैं, अतीत ने आपका दिमाग कहीं ना कहीं परेशान कर रखा है। तो मैं ये कहूँगा
कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन यहाँ पर आपकी ऊर्जा में निकला है। तो मैजिशियन आप समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी होती है, और ऐसी एनर्जी होती है कि जो कभी भी कुछ भी जो हमारी सोच से परे होता है वो हमारी ज़िंदगी में कर देता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपकी निकली है। तो गाइस, यहाँ पर जो अगर प्रॉब्लम्स थी, जो भी दिक्कतें थी, वो सब यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये रिवर्स कार्ड, तो ये जो लोग हैं ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपको यहाँ पर ये तंत्र मंत्र करके, जिन लोगों ने आपके कामों को बांधा, फाइनेंशियल ग्रोथ को रोका, आपके रिश्ते खराब किए, आपकी शादीशुदा लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं, तो वो सब यहाँ पर बैकफायर होते हुए, आपके रिश्ते संभलते हुए, सुधरते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग शिव जी के भक्त हो सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो सकते हैं, और यूनिवर्स का एक बहुत आशीर्वाद मैं यहाँ देख रहा हूँ। खाटू श्याम के भक्त हो सकते हैं आप। और एक सबसे अच्छी बात है कि इंट्यूशंस पावर्स इतनी हाई लेवल की हो चुकी हैं आप लोगों की कि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। अंतरात्मा की आवाज़ इतनी स्ट्रांग आती है, यूनिवर्स आपको देते हैं। तो उनका आशीर्वाद यहाँ पर, शिव जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और यहाँ लगातार मैं देख रहा हूँ लॉर्ड कृष्णा भी आपके साथ हैं। तो और काफ़ी आप आने वाले समय में प्रसिद्धियों को प्राप्त करते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और ये एक्शन, क्योंकि मेजर अरकाना का चैरिट यहाँ मौजूद है, और एक बुरे व्यक्ति में बुराई अच्छाई क्या है वो आप नोटिस कर लेते हैं, अच्छे में बुराइयाँ क्या हैं वो भी आपको पता होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप इतने बुद्धिमानी कि मैं क्या ही कहूँ, कि आप ज़िंदगी में आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे हैं, जिम्मेदारियों को उठाने वालों में से हैं, जिम्मेदारियों को से भागने वालों में से आप नहीं हैं। ये चीज़ें यहाँ साफ नज़र आ रही हैं। लगातार ये साइकिल, जैसा मैंने कहा कि साइकिल थी, ये साइकिल यहाँ चली है। ये यहाँ बहुत कुछ आपको सिखा दिया गया है। यूनिवर्स ने के द्वारा ही ये सब खेल रचे गए हैं जो आपके जीवन में घटा है, ये घटनाएं घटी हैं। और मैं ये कहूँगा, ये वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिखा रहा है लगातार आपकी समझदारी को, आपकी दिमागदारी को। और जो यहाँ पर एक अभी जब बॉटम ऑफ द डेक में मैंने बताया था कि फूल की एनर्जी थी, तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर उस एनर्जी से निकल कर आप एक इस बहुत ही विजडम, यानी कि बहुत जागृत हुई है, क्योंकि आपने ये जो साइकिल आपकी चली है और इसमें आप यहाँ पर बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ यहाँ पर आपने लोगों को जांचा है, परखा है, लोगों के हर माइंड सेट को आपने पढ़ना सीख लिया है। और आप यहाँ पर बहुत ही समझदार, मैच्योरिटी का लेवल आपका बहुत बड़ा हुआ है। और साथ ही मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है, बहुत बुरी तरह से ओवर थिंकिंग में रहते हैं। बुरी तरह से यहाँ पर एक गिल्ट मुझे नज़र आता है, पीछे जो हुआ है उन बातों को सोचते रहना, नेगेटिविटी के अंदर लगातार अपने आप को फंसाए रखना, इस तरह की ऊर्जाएं यहाँ आप लोगों की निकल रही हैं गाइस। और मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ से सब समाप्त हो रहा है। और आप ये जो हैं, ये जो जिन्होंने आपको तकलीफ़ें दी हैं, दर्द दिया है, आपको मरने जीने जैसे पेन दिया है, आपको मरने के लिए छोड़ दिया, आपको तकलीफ़ में छोड़ दिया, तो आप इस चीज़ से आप निश्चित रहिए, ये सब चीज़ें यहाँ से आपकी ज़िंदगी से रिमूव हो रही हैं। यानी कि इस दर्द से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं निकलते हुए मुझे साफ नज़र आ रहे हो। ये ओवर थिंकिंग, यहाँ पर लोग उल्टा, जो स्थिति आपने कभी आपके ऊपर गुजरी है वो उनके ऊपर बीत रही है, जिनके द्वारा ये दर्द आपको दिया गया है। ये चीज़ें उनकी स्वयं यहाँ पर वही हालात यहाँ अब आपको देख कर हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने भारी चेंज आएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर मैं साफ देख रहा हूँ, आपको जजमेंट दिला रही हैं, न्याय दिला रही हैं गाइस। और ये आपकी जो भी मन के अंदर अगर ये भावनाएं थी
कि मुझे न्याय कब मिलेगा, तो वो न्याय भी आपको अब मिलते हुए नज़र आ रहा है साफ साफ। और ये लोग, कुछ लोग तो मुझे लगता है कि फैमिली के ही हैं। 1111 की ऊर्जा यहाँ मौजूद है और यहाँ पे एंजल नंबर 1111 लिख करके आप लोग जो भी एंजल से मांगे वो आप मांग सकते हैं। एंजल नंबर यहाँ निकला है और मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि एक यहाँ पर आलकस ना करें, आप इसको क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो जो भी आप मांगे 1111 लिख करके, तो आप यहाँ पर एंजल से आप मांग सकते हैं। तो वो ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जब आप बोलते हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको करना है गाइस। तो ये कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर फैमिलीज़ के नज़र आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि शादीशुदा लाइफ पूरी तरह से स्ट्रगल के अंदर चल रही है, परेशानी के अंदर चलाई है। इन लोगों ने पूरी तरह से दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है। तो मैं ये कहूँगा एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में अब आगे हो रही है। जो भी आपके अंदर मन के अंदर चल रहा है, कुछ एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर आपकी, मैंने जैसे कहा कि बहुत कुछ यहाँ पर आपने झेला है पास्ट में, उसके वजह से एनर्जीज काफ़ी आपकी ड्रेन हुई हैं, परेशान हैं आप अंदर ही अंदर। मगर अब वो लोग परेशान हैं, वो दुखी हैं जो आपको यहाँ पर खुश देख रहे हैं। यहाँ पर आप एक मैजिशियन के रूप में यहाँ नज़र आए हो और यहाँ पर लगातार आपको ग्रोथ करते देख करके ये काफ़ी चिढ़ रहे हैं। तो और काफ़ी इनको जलन का भाव है इनके अंदर। और कौन है ये? आपके फैमिली के भी कुछ लोग हैं जो आपको देख करके यहाँ पर चिढ़ रहे हैं। परिवार से रिलेटेड लोग हो सकते हैं जो चिढ़ रहे हैं, जो खुश नहीं है आपको तरक्की करता देख करके। ये भी यहाँ निकल रहा है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप पास्ट की एनर्जीज को यहाँ से बिल्कुल लेट गो कीजिए, ताकि एक आगे आप जो भी यहाँ पर आपकी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब चीज़ें यहाँ मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपको बस निकलना है। पास्ट की जो भी पास्ट में हो गया उन सब चीज़ों को आपको निकाल करके फेंक देना है दिल और दिमाग से। और मैं यहाँ एंजल से ही पूछता हूँ कि क्या कहना चाहती हैं मेरे यूनिवर्स से वो। फॉरगिवनेस का ही पहला कार्ड यहाँ पर पॉपअप होकर के आया है। तो देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि इनको माफ़ नहीं करना, जो माफ़ नहीं कर रहे हैं आप, तो इनको कह रहे हैं जिसके जो भी कुछ हुआ आप हम पर छोड़ दीजिए और बाकी काम हमारा है। किसको क्या करना है क्या, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भोगोगे। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपसे कि आप इन सब को यहाँ पर माफ़ी दे दीजिए और आपका लिए एक बेहतर समय यहाँ पर यूनिवर्स ने पूरी तरह से संरचना, ये वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है, पूरी की पूरी जो प्लानिंग वो यूनिवर्स की थी। ठीक है, ये लोग हो सकता है कार्मिक थे, आपके साथ में लिखे हुए थे कि ऐसा होना है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके द्वारा पास्ट लाइफ में दी गई हूँ, तकलीफ़ें दी हूँ, वो सब चीज़ें यहाँ पर जब तक हम अपने कर्मा को क्लीन नहीं करते तो वो अच्छा समय हमारी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट हो सकता, नहीं आ सकता। ये आपको मानना ही होगा। तो यहाँ पर कंप्लीशन होता नज़र आ रहा है वर्ड का कार्ड। ये साइकिल कंप्लीट हो रही है और आप यहाँ पर इस जो परेशानी है, जो ये दिक्कतें आपकी लाइफ में चली हैं, इनसे आप निकल रहे हैं। लगातार आप ग्रोथ को प्राप्त कर रहे हैं, ग्रोथ को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैजिशियन यहाँ है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर मौजूद है, वो भी मेजर अरकाना से। तो वो चीज़ पीसफुल रिजर्वेशन, हमेशा देखिए, हमेशा शांति का साथ देते हुए बहुत ढंग से आपने अपने हर एस्पेक्ट से सोचना है। एक शांति प्रिय इंसान की तरह आपने हर चीज़ का रेगुलेशन करना है। ये चीज़ यहाँ पर एंजल साहब से कह रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, देखिए यहाँ कह रहे हैं एंजल्स के, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ आपके फेवर में होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है
नो नीड टू वरी, बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ लगे हुए हैं। देखिए एंड टेम्परेंस का कार्ड यहाँ दिखा रहा है साफ साफ कि किस तरह से आपका साथ हमेशा बैलेंस जब आपने बनाया है तो हमेशा एंजल्स की मेहरबानी आपके ऊपर यहाँ पर रही हैं। और ये जो सूरज यहाँ आपने इस परिस्थितियों को यहाँ हीलिंग आपकी बराबर करी है। बहुत दर्द में अंदर ही अंदर दर्द बहुत सहन किया है, तो आपकी हीलिंग भी उन्होंने करी है। और आप यहाँ पर जो आप कर पा रहे हो वो यही कारण है कि यहाँ पर एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही हैं। वेट, सिर्फ यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। इंतज़ार करिए, न्याय होगा। ये चीज़ भी यहाँ साफ साफ आपसे एंजल्स कह रहे हैं। रिकंसिडर, देखिए हमेशा सिर्फ फोकस्ड रहिए और यहाँ पर आपको इंतज़ार करने के लिए एंजल्स कह रहे हैं, आपको माफ़ी देने के लिए कह रहे हैं। जिस पास्ट की एनर्जी से आपको तकलीफ़ हो रही है तो आपको यहाँ पर उन सबको, जिन लोगों ने भी आपको यहाँ ये मरने जीने जैसा पेन दिया है, उनको माफ़ करने के लिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं। तो और न्याय करना उनके हाथ में है। उन्होंने कहा है, आपको बोला है देखिए कि वेट करिए, इंतज़ार करिए। आपको डरने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें यहाँ साफ साफ कही गई हैं एंजल्स द्वारा भी और रीडिंग में टैरोट द्वारा भी। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग और किन किन लोगों से ये रेजोनेट हुई वो मुझे अवश्य यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं अब इस रीडिंग को करूँगा यहीं समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।